नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, हम भारत भूगोल का संदर्भ देख रहे थे। भारत भूगोल के संदर्भ में हम राज्यों दर राज्यों का क्रम देखते जा रहे थे। पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश को संपूर्ण खत्म कर दिया है और आज हम देखने वाले हैं आपका भारत के अगले राज्य के क्रम में जो है आपका कौन सा छत्तीसगढ़ को आज हम संपूर्ण तरीके से उसके भौगोलिक, राजनीतिक और यहाँ के कुछ सामाजिक तथ्यों के हिसाब से हम इसको संपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आपके कुछ ऐसे पॉइंट भी आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की संभावनाएं बन सकती हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो है आपका कौन सा, वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। चलिए हम यदि छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत करेंगे तो इसके गठन से करेंगे। गठन पर हम जब भी यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो गठन जाता है, गठन हुआ था वो हुआ था आपका कब, तो 1 नवंबर 2000। कब हुआ था इसका गठन? हुआ था आपका 1 नवंबर सन 2000 को। देखिए 1 नवंबर 2000 को आपकी एक घटना और हुई थी कि आपका मध्य प्रदेश क्या हुआ था, टूट गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश के टूटने पर ही आपका किसका, छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और आपके नए राज्य यानी छत्तीसगढ़ का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो आज के गठन की जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, 1 नवंबर सन 2000 को क्या होता है आपका छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य के रूप में बना दिया गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ जब बन गया तो इसकी राजधानी क्या बनाई? तो राजधानी जब इसकी बनाने की बारी आई तो रायपुर को इसकी राजधानी बनाई गई। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, अब राज्य के बाद क्या बननी होती है, राजधानी। और राजधानी बनने का जैसे क्रम आया तो क्या बनाया गया, उसको रायपुर को इसकी राजधानी बना दिया गया। हम देखेंगे और अगला पॉइंट जैसे कि आपके इसके मुख्यमंत्री के बारे में कि भाई छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए यहाँ के। कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए कौन से, तो यहाँ के विष्णुदेव साय। क्या नाम है इनका? विष्णुदेव साय को यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हम बात करेंगे यहाँ के अब राज्यपाल के बारे में। हमने मुख्यमंत्री को देखा और राज्यपाल की यदि हम बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। हम बात करेंगे और आगे कि यहाँ पर जब राज्यपाल मुख्यमंत्री हो गए तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है इसमें कुल मिलाकर कितने जिले हैं? तो जिलों की जब संख्या आती है तो कितने, 33 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 33 जिले। यानी छत्तीसगढ़ में अभी कुल मिलाकर कितने, तो 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। हम बात करेंगे जिलों के बाद विधानसभा सीटों की कि भाई 33 जिले तो बना दिए गए लेकिन इसमें अब विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? तो कितनी आती है आपकी विधानसभा सीटें? आपकी 90 आती है। कितनी आती है? 90। अच्छा 90 आती है तो फिर एक क्यों लिखा है? तो एक आपका हमेशा जाता है किसमें, एंग्लो इंडियन के लिए छोड़ दी जाती है। यह जो एक सीट होती है रिजर्व रहती है आपकी, हर राज्य में तो नहीं है लेकिन आपके किसी राज्य में एक जो सीट रहेगी वो एंग्लो इंडियन की है। तो छत्तीसगढ़ में आपकी 90 विधानसभा सीटें और एक जो है वो आपकी क्या है, एंग्लो इंडियन के लिए छोड़ी जाती है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ के जनघनत्व के बारे में कि छत्तीसगढ़ का जनघनत्व क्या है। जनघनत्व में हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखोगे आप कितना कि 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ में इतना कम जनघनत्व क्यों है? तो देखिए छत्तीसगढ़ आपका दरअसल पूरा का पूरा आपका कैसा है, तो एक जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पर नक्सलवाद ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कम जनघनत्व देखने को मिलता है। जैसे कि कितना मिला हमें, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जनघनत्व 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। चलिए हम बात करेंगे लिंगानुपात की। लिंगानुपात की यदि हम चर्चा करें तो लिंगानुपात ठीक ठाक है यहाँ का। ठीक ठाक मतलब कि अच्छा देखने को मिल जाता है। 991 महिलाओं, 991 जो महिलाएं वो 1000 पुरुषों, मतलब कि 1000 पुरुषों पर कुल मिलाकर आपकी कितनी, तो 991 महिलाएं। तो सेक्स रेशियो यहाँ का बहुत अच्छा है। चलिए हम बात करते हैं और आगे कि यहाँ की साक्षरता दर कितनी। तो साक्षरता दर भी यहाँ की कितनी, तो 70% आ जाती है। 70.34 पॉइंट आता है लेकिन आपका वो मायने नहीं रखता है। आपका छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता पूछी जाए तो पॉइंट में कभी नहीं आपको आएगी, सीधा दे दिया जाएगा। कितना दे दिया जाएगा? 70% दे दिया जाएगा। चलिए हम बात करेंगे और अन्य पॉइंटों की, यानी कि छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे तथ्य जो आपके राज्य से संबंधित होते हैं, जैसे कि प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। जब कभी हम राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां के कुछ ऐसे पॉइंट में उभर के आते हैं जो वहीं से संबंधित होते हैं। देखिए राजकीय प्रतीक चिन्ह या राजकीय आपके जितने भी क्या होते हैं, आपके वहां के प्रतीक चिन्ह होते हैं, उस राज्य के लिए एक विशेष महत्व देते हैं, उस एरिया के लिए, उस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष महत्व रखते हैं। इसी प्रकार आपके छत्तीसगढ़ की हम बात करें राजकीय चिन्हों में कि पहला पशु के बारे में, यहाँ का वर्तमान राजकीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे जंगली भैंसा।
कौन सा है? जंगली भैंसा। हाँ, जंगली भैंसा आपका बहुत ही खूंखार होता है। एक हमारा पालतू भैंस होती है और एक होता है जंगली भैंस। तो जंगली भैंसा जो है आपका वो क्या है? आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु बताया गया है, पशु नियुक्त किया गया है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर आपका जंगली एरिया बहुत ज्यादा है, जंगल नक्सलवाद एरिया बहुत ज्यादा है, जंगल बहुत ज्यादा है। इस कारणवश यहाँ पर जंगली भैंसे भी बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं और इसी कारणवश छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है भाई आपका? तो वो है आपका जंगली भैंसा। हम बात करें राजकीय पक्षी के बारे में कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये है आपका कौन सा? पहाड़ी मैना। कौन सी? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी बताया गया है, राजकीय पक्षी नियुक्त किया है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ के राजकीय पुष्प के बारे में। राजकीय पुष्प बहुत ही अच्छा है यहाँ का गेंदा। गेंदा का जो फूल होता है वो यहाँ का क्या है? राजकीय पुष्प बताया गया है। ठीक है, चलिए और हम बात करेंगे वृक्ष के बारे में कि यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल का। साल दरअसल आपका छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसी के बहुत ज्यादा जंगल देखने को मिल जाते हैं। देखो आपका छत्तीसगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है, मध्य प्रदेश से ही टूटकर बना हुआ एक नया राज्य है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में भी हमें साल और सागौन दोनों देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपके छत्तीसगढ़ में साल का वृक्ष ज्यादा देखने को मिलते हैं, जंगल ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ का राजकीय वृक्ष भी क्या बनाया गया है? साल को बनाया गया है। चलिए हम यहाँ के खेल की बात कर लेते हैं। राजकीय खेल यानी छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल क्या बनाया गया? तो हॉकी। किसको बनाया गया? हॉकी को। हॉकी यहाँ का राजकीय खेल है। अच्छा, यहाँ का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। तो हम एक बात और करते हैं कि भाई जब मध्य प्रदेश से टूट के बना है तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या था? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ये आपको ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि भाई मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या था। यहाँ का तो हमने देख लिया कि हॉकी है, मध्य प्रदेश का क्या है ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलिए हम बात करेंगे राजकीय नृत्य के बारे में। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है? तो कर्मा है। कौन सा है? कर्मा। दरअसल आपका पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ एक जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जनजाति देखने को मिलती है और कर्मा जो नृत्य है आपका एक जनजाति नृत्य है जो कर्मा जनजाति द्वारा किया जाता है। सॉरी, जो आपकी कौन सी? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा? बैगा जनजाति द्वारा। बैगा जनजाति द्वारा आपका कर्मा नृत्य किया जाता है और यही नृत्य आपके छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य बनाया गया है। चलिए हम बात करें और तो राजकीय भाषा की बात कर लेते हैं। राजकीय भाषा पर हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ की हिंदी हो जाती है। क्या हो जाती है? हिंदी। हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है, साथ में छत्तीसगढ़ी को भी यहाँ की राजकीय भाषा बताया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी, हिंदी यहाँ की और क्या है? राजकीय भाषा। चलिए हम बात करेंगे राजकीय फसल के बारे में। राजकीय फसल की जब बात आती है तो इसे धान, क्या है यहाँ की? धान। धान को यहाँ का राजकीय फसल बताया गया, यानी राजकीय फसल का दर्जा किसे प्राप्त है? धान को। एक क्वेश्चन बनता है धान से, क्या बनता है? ये बनता है कि बताइए धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा आता है? वो आता है आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल सर्वाधिक धान का उत्पादन करता है, लेकिन धान का कटोरा हम किसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इससे। एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? आपका ओडिशा में। कहां पर है? तो कटक में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? कटक। कटक ओडिशा में आपका चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये 3 क्वेश्चन आपके चावल या धान से बनते हैं जो आपको मैं बता दिया। चलिए अब बात करेंगे हम कुछ और पॉइंट। देखिए ये हमने सारे के सारे राजकीय प्रतीक चिन्ह देख लिए। अब कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको बताने वाला हूं जो है आपका कौन सा? कि सबसे बड़ा जिला, यानी बात करें हम कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जिले में यदि बात करते जाए तो कौन सा आता है? राजनांदगांव। कौन सा आता है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। हम बात करें कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा शहर की बात आएगी तो कौन आ जाता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा? रायपुर। कौन आ जाती है? रायपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है यहाँ का। चलिए और कुछ और पॉइंटों को देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ को मैंने बोला कि जनजातीय क्षेत्र, तो यहाँ की जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जनजातियों में यदि हम देखेंगे तो प्रमुख जनजातियों में आपकी कौन सी? तो बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। दूसरी गोंड जनजाति। तीसरी आगरिया जनजाति। चौथी कौन सी आपकी? तो धनवार जनजाति। और पांचवी कौन सी? तो प्रधान जनजाति। ये प्रमुख जनजातियां, 5 जनजातियां आपकी कहां पर? तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हो जाती है। अच्छा, इनमें से हम एक और फैक्ट आपको बताने वाले हैं। कौन सी जाति के बारे में? आगरिया जनजाति के बारे में। आगरिया जनजाति आपका अभी भी वर्तमान में यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले एरिया में मिलते हैं देखने के लिए।
जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? बस्तर वाले। और आज भी ये लोग क्या करते हैं? इंसानों का मांस खाते हैं। कौन खाते हैं? अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आज भी क्या करती है? जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी मांस खाती है। चलिए अब बात करते हैं हम, ये हो गई क्या है? तो जनजाति हो गई कौन सी? बैगा, गौंड, अगरिया, धनबाद और कौन सी आपकी? प्रधान। ये प्रमुख जनजाति आपकी कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की है। अब चलिए बात करें हम यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। देखिए हमने जनजातियों के बाद देखेंगे कि यहाँ के मंदिर कौन कौन से। मंदिरों की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ के प्रमुख 3 मंदिर हो जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। दूसरा है आपका गंधेश्वर मंदिर। तीसरा है आपका बौद्ध विहार। कौन सा है? बौद्ध विहार। देखिए यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो पूजनीय भगवान माने जाते हैं, सर्वाधिक जो पूजा की जाती है वो किनकी की जाती है? लक्ष्मण जी की जाती है। किनकी की जाती है? लक्ष्मण जी की जाती है। और लक्ष्मण मंदिर यहाँ पर सबसे प्रमुख मंदिर हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा मंदिर सबसे प्रमुख हो गया? लक्ष्मण मंदिर हो गया। और 2 अन्य मंदिर जैसे कि आपका कौन सा? गंधेश्वर मंदिर और दूसरा बौद्ध विहार। ये भी आपके प्रमुख यहाँ के धार्मिक तीर्थ स्थल या मंदिर हो जाते हैं। चलिए मंदिरों के बाद हम चर्चा करेंगे नदियों के बारे में। किसके बारे में? नदियों के बारे में कि छत्तीसगढ़ से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी। नदियों की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ोगे इसमें महानदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? महानदी। महानदी आपके कहां से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जिससे देखिए अनूपपुर से अमरकंटक से आपकी 3 नदियां निकलती है। कौन सी? एक तो नर्मदा, दूसरी कौन सी निकलती है? तो सोन नदी। और तीसरी निकलती है कौन सी आपकी? तो महानदी। सोन नदी आपकी कहां पर? उत्तर प्रदेश में होती हुई कहां चली जाती है? बिहार में चली जाती है। नर्मदा नदी कहां चली जाती है? तो आपकी मध्य प्रदेश, आपके महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में। और आपकी तीसरी नदी महानदी ये कहां जाती है? तो ये आपकी कहां चली जाती है? आपकी छत्तीसगढ़ में चली जाती है। तो आपकी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी? महानदी हो जाती है। और अन्य नदियों की बात करें तो इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। और अगर बात करें हम तो सबरी नदी। और बात करें तो हम यहाँ की कौन सी? मांडकौरी नदी। और कौन सी नदी? तो फिर यहाँ की अपरा नदी। छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर आपकी 5 नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? पहली आपकी महानदी, सबरी नदी, इंद्रावती नदी, मांडकौरी और आपकी कौन सी है? अपरा नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जो आपकी कहां पर? छत्तीसगढ़ में बहती है। चलिए नदियों के बाद हम चर्चा करेंगे जलप्रपात के बारे में। किसके बारे में करेंगे? जलप्रपात। हम जलप्रपात से भी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और प्रमुख जलप्रपातों को हम यहाँ पर लिख रखा है, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए देखते हैं हम इन जलप्रपातों को। जलप्रपातों में यदि हम चर्चा करें तो सबसे प्रमुख हो जाता है वो कौन सा होता है? आपका चित्रकूट जलप्रपात। हाँ भाई, चित्रकूट जलप्रपात आपका कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। और हम बात करेंगे भाई एक चीज की और कि चित्रकूट धाम कहाँ पड़ेगा? तो वो पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ कंफ्यूज नहीं होना हमने को। क्या करना है अपने को? उत्तर प्रदेश में आपका चित्रकूट धाम पड़ता है, तीर्थ स्थल पड़ता है। चित्रकूट जलप्रपात की बात आए तो कहाँ पड़ेगा आपका? वो पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। हम बात करेंगे और जलप्रपात की तो तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा? तीरथगढ़। और कौन सा? तो हाथीदहा। कौन सा? हाथीदहा जलप्रपात और केंदई जलप्रपात और कांगेर जलप्रपात। देखिए आपका जो केंदई जलप्रपात है यह एक बरसाती जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? बरसाती जलप्रपात। बरसाती मतलब कि यह केवल बारिश के दिनों में ही दिखाई देता है। मतलब बारिश के दिनों में ही किसी भी नदी का ओवरफ्लो जब होता है तब उसके कारण इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो केंदई जलप्रपात एक बरसाती जलप्रपात होता है। हम बात करें कौन सा? तो चित्रकूट जलप्रपात की। कौन से की? चित्रकूट की। हम बात करें तीरथगढ़ की। तीरथगढ़ आपका भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्या है आपका? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है आपका? वो है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। दरअसल यह इसकी 7 धाराएं निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 7 धाराएं निकलती हैं। एक जगह से 7 धाराएं निकलती थी। बहुत वेरी मोस्ट हो जाता है आपका कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात की भाई भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, लंबा नहीं बड़ा नहीं, चौड़ा जलप्रपात की यदि हम बात करें तो कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ का तीरथगढ़ जलप्रपात आ जाता है। चलिए हम बात करें और अन्य जलप्रपातों की, जैसे केंद्रीय और कौन सा? कांगेर। ये भी प्रमुख यहाँ के क्या जलप्रपात है। चलिए हम बात करें कुछ और अन्य बिंदुओं की, तो जैसे कि हम देखेंगे कैलाश गुफा के बारे में। देखिए कैलाश गुफा क्या है? कैलाश गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। इससे क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है कि बताइए कैलाश गुफा, मैंने तो एक पूछ लिया, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए भारत की सबसे बड़ी गुफा कैलाश गुफा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा कि बताइए भारत की जो
सबसे बड़ी गुफा है वो कौन सी गुफा है, वो कौन सी है, तो आपकी कैलाश गुफा कहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़ में। तो आपका ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कि कैलाश गुफा यह भारत की सबसे बड़ी गुफा है। हाँ ठीक है, और आगे यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल में से भी एक है, मतलब कि लोग बाग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो यह पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित है आपकी कौन सी, कैलाश गुफा, जो भारत की सबसे बड़ी गुफा है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंटों की और तथ्यों को। यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम इस चीज को समझेंगे, क्या है ये चीज। इसमें लिखा हुआ है कि आपके छत्तीसगढ़ का जो आकार है वो कैसा है, तो समुद्री घोड़े के समान है। तो देखो हमें दिख भी रहा है कि कैसा है आपका ये जो आकार हमें दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम आपके समुद्री घोड़े के समान इसका आकार दिखाई देता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत के किस राज्य का आकार समुद्री घोड़े के समान है, तो कौन सा है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। चलिए और हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे हम कौन सा, कर्मा, पहला ही लोक नृत्य जो हम बात करेंगे वो कौन सा रहेगा आपका, कर्मा लोक नृत्य। कर्मा लोक नृत्य आपके मैंने अभी भी बताया आपका कि देखिए यहाँ का राजकीय नृत्य भी बनाया गया है कर्मा को, और कर्मा लोक नृत्य यहाँ का बैगा जनजाति द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया जाता है, बड़े ही उल्लास के साथ किया जाता है नृत्य, ठीक है। तो कर्मा। दूसरी की बात करें तो राउत नाच, कौन सा है आपका, राउत नाच। राउत नाच यहाँ का दूसरा सबसे प्रमुख क्या हो जाता है, लोक नृत्य हो जाता है। देखिए आपका कर्मा, राउत नाच और आपका कौन सा है आपका ढोला मारू, ढोला मारू, ये प्रमुख तीन नृत्य जो है आपके जनजातीय नृत्य हैं। और हम बात करें कौन सा, सुगा, सुगा नृत्य, और कौन सा गौर नृत्य, और कौन सा आपका तो चंदौली नृत्य। ये प्रमुख नृत्य जो है आपके छत्तीसगढ़ के लोकल व्यक्तियों द्वारा भी प्रमुख हो जाते हैं। देखिए ये प्रमुख रूप से आपके जनजाति है, एक यानी कि आपका ढोला मारू, राउत नाच और कर्मा, ये प्रमुख रूप से जनजाति है और ये आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर आपके 6 लोक नृत्य जो छत्तीसगढ़ में क्या किए जाते हैं। तो इसको देखेंगे, पहला कर्मा, दूसरा राउत नाच, तीसरा सुगा नृत्य, चौथा आपका गौर नृत्य, चंदौली नृत्य और आपका ढोला मारू नृत्य। ये प्रमुख नृत्य आपके क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं लोक नृत्य के बाद लोकगीतों की, कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से। लोकगीतों में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको कर्मा गीत ही देखने को मिलेगा। अच्छा कर्मा गीत बार बार क्यों आ रहा है, तो कर्मा आपका दरअसल क्या है, आपका गीत भी होता है, नृत्य भी होता है, मतलब साथ में गाया भी जाता है और नृत्य भी किया जाता है। ऐसे कई सारे हमें डांस, ऐसे कई सारे हमें गीत देखने को मिल जाते हैं जिसमें डांस भी किया जाता है, इसमें गाया भी जाता है साथ में, तो वो कौन सा आपका कर्मा हो जाता है, ठीक है। तो लोकगीतों में भी क्या आ गया आपका कर्मा, दूसरा मायन गीत, कौन सा गीत है आपका, मायन गीत, तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा आपका कौन सा, तो आपका आ जाता है कौन सा, भरथरी गीत, चौथा आपका सुगा गीत, पांचवा आपका दादरिया गीत। अब देखिए ये गीत गाए कब जाते हैं, मायन गीत। मायन गीत दरअसल आपका एक बिरहा गीत है। बिरहा गीत मतलब कि एक शोक वाला गीत होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी प्रेमी या फिर बोल सकते कोई भी स्त्री अपने प्रेयसी के, प्रियतम के लिए या फिर बोल सकते पति के लिए गीत गाती है, जिसे क्या बोला जाता है, आपका मायन गीत बोला जाता है। जिसमें क्या होता है आपका कि किसी भी ऐसे पक्षी का क्या किया जाता है, स्मरण किया जाता है, जो उसका प्रेमी है, जो उसका क्या है आपका प्रीतम है, उसको जाकर क्या दे दे, इस संदेशा दे दे कि उसकी बहुत याद आ रही है। तो कौन सा गीत है आपका, मायन गीत। तीसरा कौन सा आपका, तो भरथरी गीत है। भरथरी गीत भी आपका कौन गाते हैं, तो ये जो आपका जनजातीय गीत है, ये आपका जनजातीय स्त्रियों द्वारा अपने पतियों के लिए गाया जाता है। किसके लिए गाया जाता है, पतियों के लिए। सुगा गीत आपका यहाँ का फेमस है, और आपका दादरिया गीत, ये भी यहाँ के प्रमुख क्या हो जाते हैं, लोकगीत हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ और तथ्यों के बारे में, और तथ्य मतलब कि आपके यहाँ के प्रमुख स्थल और शहर के बारे में। देखिए हमने यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य देख लिए, यहाँ के देखिए जनजातियों को देखा, मंदिरों को देखा, प्रमुख नदियां भी देखी, जलप्रपात भी देखी, लोक नृत्य और लोकगीत, ये सारे के सारे हम देख चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। अब देखेंगे हम कुछ ऐसे स्थल, ऐसी जगह जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हमसे बन सकती है। चलिए हम देखेंगे यहाँ के, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कौन सा, तो रायपुर। कौन सा देखेंगे, रायपुर। रायपुर दरअसल क्या है यहाँ की, तो राजधानी। देखो ये लिखा हुआ है आपका रायपुर, आपका इधर पड़ जाएगा, इस वाले एरिया में आपको रायपुर देखने को मिल जाएगा। तो रायपुर हो गया। दूसरा हम देखेंगे कौन सा, रायपुर क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी। भिलाई। भिलाई के बारे में आप चर्चा करेंगे तो भिलाई क्या है आपका, तो लौह इस्पात कारखाना। क्या है आपका, लौह इस्पात कारखाना। लौह इस्पात कारखाना आपका भारत का सबसे बड़ा कारखाना। रायपुर सॉरी छत्तीसगढ़ के भिलाई का लौह इस्पात कारखाना आपका सबसे बड़ा कारखाना भिलाई। अच्छा भिलाई को अपन ने इसमें देख लिया, भिलाई पड़ेगा कहाँ, तो रायपुर के जस्ट नीचे वाले हिस्से में इधर आपको क्या मिल जाएगा, भिलाई देखने को मिल जाएगा।
यदि मैप में हम बात करें तो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे सुकमा की। सुकमा कौन सी जगह है, तो सुकमा आपकी जानी जाती है किस लिए, नक्सली क्षेत्र के लिए। नक्सली जो क्षेत्र है आपका, दरअसल नीचे वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, यहाँ आपके सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नक्सली वाला एरिया पाया जाता है। सुकमा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सुकमा। यह आपका नक्सलियों से प्रभावित बहुत ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है। देखिए सुकमा हो गया आपका, यहाँ पर एक जगह और देखने को मिल जाएगी जो है आपका कौन सा, दांतेवाड़ा। सुकमा, दांतेवाड़ा, 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 ठीक है। दांतेवाड़ा के बाद आप देखोगे कि एक जगह और आपको देखने को मिल जाएगी जो कौन सा है आपका, जो आपका कौन सा है, कोरबा, सॉरी कौन सा है आपका, आगे बिलासपुर। देखिए नहीं एक मिनट, दांतेवाड़ा, सुकमा और आपका जगदलपुर। जगदलपुर, ये प्रमुख तीन या आपका इतना वाला एरिया पूरा का पूरा संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या, तो ये कहा जाता है बस्तर क्षेत्र। क्या कहा जाता है, बस्तर क्षेत्र या बस्तर एरिया कहा जाता है। और यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सली पाए जाते हैं, तो इस एरिया आपका सर्वाधिक क्या है, नक्सलियों से प्रभावित पाया जाता है। ये तीन क्षेत्र आपके संयुक्त रूप से, यहाँ से यदि हम इसको काट देंगे, वो काटने के बाद यदि हम बात करें कि इतना क्षेत्र जो रहेगा आपका क्या कहलाता है, तो बस्तर वाला एरिया कहलाता है। बस्तर वाला एरिया में आपको सर्वाधिक देखने को मिल जाएगा क्या चीज, तो वो मिल जाएगा आपको नक्सली एरिया। ये पूरा का पूरा क्या चीज है आपका, नक्सली एरिया है। ये आपको नक्सली क्षेत्र मिलेगा, क्या है आपका, ये पूरा का पूरा नक्सली क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे और अन्य चीजों की। तो सुकमा देखिए, हम देखेंगे दुर्ग को, तो दुर्ग क्या है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का प्रमुख क्या है आपका, औद्योगिक क्षेत्र है आपका। कोरबा की बात कर लेते हैं, कोरबा क्या है, तो एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ पर पाया जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग जो आपका है छत्तीसगढ़ का, वो कोरबा में देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर क्या है, तो बिलासपुर यहाँ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और बिलासपुर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर बिलासपुर। एक यहाँ देखने को मिल जाएगा, बिलासपुर देखने को मिल जाएगा। ये प्रमुख क्षेत्र आपके जो क्या थे, आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंटों की, जैसे कि हम बात करें भारत का धान का कटोरा। देखिए छत्तीसगढ़ से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा छत्तीसगढ़। हम बात करें भारत का सर्वाधिक नक्सलियों से प्रभावित राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। हम बात करें भारत का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है, वो भी कौन सा आएगा आपका, छत्तीसगढ़। चलिए ये प्रमुख पॉइंट जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पूरे के पूरे एग्जाम में जो बन सकते हैं, वहां से हमने सारे के सारे इनको निकाल के आए और सारे के सारे यहाँ पर हमने देख लिए। अब आपका छत्तीसगढ़ से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, और आपका सारा का सारा जो यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट थे वो सारे हम इसमें देख चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका छत्तीसगढ़ का पूरा संपूर्ण देख लिया हमने, और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में जो आपका रहेगा एक नए राज्य के साथ। आज के लिए आपका इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। हाँ एक चीज और, आपका ये आपको जितना भी सारा जो मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, वो इन सब की जो आपको पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की जो हम लिंक रहेगी वो हम इस वीडियो में क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। वहां से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वहां से हमारा क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को निकाल के आपके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल अगली वीडियो में एक नए राज्य के साथ। धन्यवाद।